नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी रोजगार से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लेबर कार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेबर कार्ड क्या है और लेबर कार्ड पर क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर आप मजदूरी का काम करते हो, अगर आप एक मजदूर हो तो लेबर कार्ड बनवाकर सरकार से लाखों रुपयों का लाभ प्राप्त कर सकते हो। मजदूर कार्ड पर कई प्रकार की सरकारी स्कीमें चलाई जाती है और इन सरकारी स्कीमों में आवेदन करके आप लाखों रुपयों का लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप राजमिस्त्री का काम करते हो, वेल्डिंग का काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो या पेंटर का काम करते हो या इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो या कारपेंटर बढ़ई का काम करते हो या फिर मजदूरी का काम करते हो, तो आप सभी लेबर कार्ड बनवाने के लिए पात्र हो और लेबर कार्ड बनवाकर सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबर कार्ड क्या होता है। लेबर कार्ड को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेबर कार्ड, मजदूरी कॉपी, श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड आदि। लेबर कार्ड एक सरकारी योजना है जो श्रमिकों को सुरक्षा और लाभ प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को न्याय मिले और उन्हें उनके काम का सही मूल्य मिले। लेबर कार्ड श्रमिकों को विभिन्न आपत्तियों में सुरक्षा और मदद प्रदान करता है। जैसे मजदूर के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है तो लेबर कार्ड पर मजदूर की मदद की जाती है। इसके अलावा लेबर कार्ड पर मजदूर को बचत और पेंशन योजनाएं, शिक्षा व प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं, पारिवारिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं, ऐसी बहुत सी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आइए इस बारे में वन बाय वन करके डिटेल में सभी योजनाओं के बारे में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 योजना है मजदूर पेंशन योजना। इस योजना में मजदूर की आयु 60 वर्ष हो जाने पर हरियाणा में 3250 रुपए की पेंशन दी जाती है। अलग अलग स्टेट में ये अमाउंट है वो अलग हो सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि लेबर कार्ड बना होना चाहिए, आयु के प्रमाण के संबंध में वैध दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसके लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा मजदूर को घोषणा पत्र देना होगा कि उसने किसी अन्य विभाग, बोर्ड, निगम या किसी संस्था से किसी भी प्रकार की कोई पेंशन प्राप्त नहीं की है या ना वो पेंशन प्राप्त कर रहा है। इसके बाद नंबर 2 योजना है कन्यादान व शादी सहायता योजना। पंजीकृत मजदूर की बेटी की शादी पर 51,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य में बेटी की शादी पर कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपए और शादी सहायता योजना के तहत 50,000 रुपए यानी कि 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अलग अलग राज्य में अमाउंट है वो अलग हो सकता है और स्कीम का नाम है वो भी डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद नंबर 3 योजना है घातक बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सहायता। लेबर कार्ड पर मजदूर को घातक बीमारी का इलाज करवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर मजदूर को कोई घातक बीमारी हो जाती है जैसे कि कैंसर, टीबी, एड्स इत्यादि, तो इसके इंडोर इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। इसके बाद नंबर 4 योजना है मातृत्व लाभ व पितृत्व लाभ योजना। अगर कोई महिला मजदूर बच्चे को जन्म देती है तो नवजात शिशु की उचित देखभाल व महिला के पौष्टिक आहार के लिए महिला मजदूर को मातृत्व योजना में 36,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और अगर पुरुष मजदूर का लेबर कार्ड बना हुआ है तो पितृत्व योजना में 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर पति या पत्नी दोनों का लेबर कार्ड बना हुआ है तो पति या पत्नी किसी एक के लेबर कार्ड पर फॉर्म अप्लाई होगा और किसी एक योजना के तहत लाभ मिलेगा, यानी कि या तो पितृत्व योजना में आवेदन कर सकते हैं या मातृत्व योजना में आवेदन कर सकते हैं। किसी एक योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 योजना है मृत्यु सहायता व दाह संस्कार योजना। अगर मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता व 15,000 रुपए की दाह संस्कार सहायता मजदूर के कानूनी उत्तराधिकारी नॉमिनी को कुल 2,15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके लिए कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है और नॉमिनी का कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ में लगाने जरूरी होते हैं। इसके बाद नंबर 6 है मजदूर के छात्र छात्रा की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और मेधावी छात्र योजना। लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकृत मजदूर के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि कक्षाओं तक 8,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा श्रमिक के मेधावी बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा में शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदान की है, यानी कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनको छात्रवृत्ति इनाम राशि के रूप में 21,000 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद नंबर 7 योजना है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना में श्रमिक के नॉमिनी को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर की अगर कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने पर विभाग द्वारा उसके नॉमिनी को, जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है, उसको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर कोई मजदूर कार्य कर रहा है और कार्य के दौरान दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे दुर्घटना के संबंध में FIR होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, संबंधित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ में नॉमिनी होने का प्रमाण पत्र है वो साथ में देना होता है, नॉमिनी प्रमाण पत्र होना चाहिए। हरियाणा राज्य में इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। अलग अलग राज्य में योजना अलग हो सकती है और सहायता राशि है वो भी अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले इसकी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विभाग से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद नंबर 8 योजना है औजार और साइकिल योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर को अपने व्यवसाय से संबंधित औजार खरीदने के लिए 8,000 की राशि दी जाती है और साइकिल खरीदने के लिए 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि औजार के लिए 8,000 रुपए और साइकिल के लिए 5,000 रुपए, कुल 13,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी। इसके बाद नंबर 9 योजना है मकान की खरीद निर्माण हेतु ऋण। इस योजना में पंजीकृत मजदूर को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण के लिए ब्याज मुक्त 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। यानी कि कोई मजदूर है वो अपने मकान का निर्माण करना चाहता है या मकान खरीदना चाहता है तो 2 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें हैं, कामगार की आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, कामगार की 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए, यानी कि जो मजदूर है उसका लेबर कार्ड बने हुए 5 साल का समय है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस योजना में लोन है वो बिना ब्याज के मिलता है, ब्याज रहित लोन वो ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी लेबर कार्ड के बारे में और लेबर कार्ड पर मिलने वाले लाभों के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ लाभ के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की है। इसके अलावा लेबर कार्ड पे आप और भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है, आप पात्र व्यक्ति हो, तो लेबर कार्ड बनवाना बहुत आसान है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी साइट विजिट करना है hrylabor.gov.in, www.hrylabor.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जाकर के आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो फैमिली आईडी होना जरूरी है और आपकी फैमिली आईडी में व्यवसाय के कॉलम में कंस्ट्रक्शन वर्कर दर्ज होना चाहिए, तभी आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें और अधिक स्कीमों की जानकारी के लिए आप जब साइट पर विजिट करोगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है। साइट को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आप देख रहे हो BOCW वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ पे आपको लेबर कार्ड की सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके और सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किसी भी स्कीम की डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस स्कीम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मकान खरीद निर्माण हेतु ऋण, तो इस पे आपको क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इसकी जानकारी है वो ओपन हो गई है, मकान की खरीद निर्माण हेतु ऋण। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और ये पूरी स्कीम क्या है और कौन कौन इसके लिए पात्र है, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप इसके साथ लगने वाले जो जरूरी दस्तावेज है वो प्राप्त कर सकते हो, फॉर्म वगैरह यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी जानकारी लेबर कार्ड पे मिलने वाली स्कीम्स के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ स्कीम्स की जानकारी 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो होगा और आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलेगी। इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट कीजिए। इस साइट पर आपको कई प्रकार की स्कीमों की जानकारी है वो मिलेगी, तो साइट जरूर विजिट कीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।